हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान पॉलिटी के बारे में। तो इसी राजस्थान पॉलिटी में अपन एक आज नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से उसकी नियुक्ति होती है, कौन से सदन के कितने इसके अंदर सदस्य होते हैं, उन सभी के बारे में आज डिटेल वीडियो की बात करेंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह सेशन शानदार भी लगेगा। चलिए अपन बात कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज किसकी, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं जिसको अपन बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो आज हम स्टेट इलेक्शन कमीशन की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें तो ये एक, अगर बात करें तो ये एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। कैसे पता चला? क्योंकि इसका उल्लेख जो है वो संविधान के अंदर दिया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, राज्य पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम। ठीक है, ये पंचायती राज अधिनियम आया था। कब आया था? तो ध्यान से सुनिएगा, 1994 में आया था। कब आया था? 1994 में। तो राजस्थान के अंदर राज्य पंचायती राज अधिनियम जो, इसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। तो राज्य पंचायती राज अधिनियम कब आया था? 1994 को आया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब बात करें राज्य पंचायती राज अधिनियम जो एक्ट आया था 1994 के अंदर, उसकी एक धारा है, इस एक्ट की एक धारा है, और वो धारा है 120। धारा कौन सी है? 120। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसका जो गठन है या उसकी स्थापना जो है वो किस धारा के तहत की गई? तो याद रखिएगा, धारा 120 के तहत। और कौन से अधिनियम के तहत? राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंदर धारा 120 के अंदर इसके गठन की बात की गई है। तो याद रखिएगा, इस अधिनियम के तहत राज्य के अंदर इसकी राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना के लिए राज्यपाल महोदय ने क्या की? एक अधिसूचना जारी की। तो याद रखिएगा, इसकी जो अधिसूचना जारी की, किसने? राज्यपाल महोदय ने जो अधिसूचना जारी की थी स्थापना के लिए, किसने? राज्यपाल ने। तो याद रखिए, इसकी जो स्थापना जो थी वो राज्यपाल के द्वारा अधिसूचना से इसकी स्थापना की गई। और कब की गई स्थापना? तो ध्यान से सुनिएगा, 17 जून 1994 को। कब की गई थी? राज्यपाल महोदय ने राज्य के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी की। और वो जो अधिसूचना जो कब जारी की? 17 जून 1994 को। और 17 जून 1994 से ही हमारे राजस्थान के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। क्लियर है? अब ये सूचना तो जारी हो गई, ठीक बात है। तो इस आयोग ने कार्य कब करना स्टार्ट किया? तो इस अधिसूचना के तहत जो कार्य प्रारंभ किया गया था वो, ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई को किया गया। कब किया गया? 1 जुलाई 1994 को। तो ये बात भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 17 जुलाई 1994। और राज्यपाल के अधिसूचना के तहत इसका क्या किया गई? स्थापना की गई। और इसने कार्य प्रारंभ कब किया? 1 जुलाई 1994 को। बस फैक्ट है, याद रखिएगा। तो आप क्या ध्यान रखेंगे अब तक? जो राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 आया, उसकी धारा 120 के तहत राज्य के अंदर निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। और कब किया गया? 17 जून 1994 को राज्यपाल की अधिसूचना के तहत किया गया। और इसने कार्य यहाँ पर याद रखेंगे। अब दूसरी बात अगर इसकी ओर करें तो ध्यान से सुनिएगा, ये एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। मैंने आपको बताया था, संवैधानिक निकाय का मतलब साफ होता है कि जिसका उल्लेख भारत के संविधान के अंदर किया हो तो वो संवैधानिक निकाय होता है, वो संवैधानिक होता है। अगर संविधान में उसका उल्लेख नहीं है तो वो सांविधिक होता है, यानी कि वैधानिक होता है। बताया हुआ है मेरा? ठीक है, चलिए। तो संवैधानिक है और ये स्वतंत्र है, अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो स्वतंत्र निकाय के रूप में भी काम करता है। ये भी आप क्या रखें? थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो स्वतंत्र निकाय है, संवैधानिक निकाय है, ये भी आप क्या रखें? ध्यान रखें। अब अगर बात करें तो ये जो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो एक सदस्यीय आयोग है। कैसा आयोग है? एक सदस्यीय आयोग है। यानी कि इस आयोग के अंदर केवल एक सदस्य होता है। और उस सदस्य का नाम क्या है? तो याद रखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसकी नियुक्ति कौन करता है? ये आगे अपन बात करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये इसका क्या होता है? मुख्य होता है। इस आयोग का क्या होता है? मुख्य होता है, हेड होता है। याद रखिए, हेड होता है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, तो याद रखिएगा, अपन क्या है कि मुख्यमंत्री बोल देते हैं। मुख्यमंत्री है। निर्वाचन आयोग का जो मुखिया है वो कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। एक सदस्यीय निकाय है, मतलब इसके अंदर केवल एक ही सदस्य होता है इस आयोग का। क्लियर है बात सभी को? तो ये थोड़ी सी आप चीजें क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। अगर बात करें इसकी हेडक्वार्टर की, मुख्यालय की, तो मुख्यालय कहां पर है? तो ध्यान से सुनिएगा, इसका जो मुख्यालय जो है वो कहां है? जयपुर में है। कहां है? जयपुर में। क्लियर? ये ध्यान रखें, इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर के अंदर है। तो ये फैक्ट कुछ है, याद रखिएगा आप सभी। तो ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार दोबारा से। राज्य पंचायती राज अधिनियम आया 1994 में, इसकी धारा 120 के तहत
जो जो पंचायत स्तर पर है, पंचायत स्तर पर वहाँ पर भी चुनाव होते हैं और नगरीय संस्थाओं में भी चुनाव होते हैं इसी एक्ट के द्वारा। यानी कि इस आयोग के द्वारा ही पंचायत स्तर पर और नगरीय स्तर पर क्या होते हैं, चुनाव करवाए जाते हैं। ये अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो अधिसूचना जारी की, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 17 जून 1994 को। काम करना कब प्रारंभ किया, 1 जुलाई 1994 को। एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में है, और स्वतंत्र निकाय है, एक सदस्यीय निकाय है, और मुख्यालय इसका कहाँ है, जयपुर है। तो इतनी सी बात अपने को क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। एकदम इजी है, कुछ ही नहीं है इसके अंदर, एकदम इजी कंसेप्ट से अपन चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो ये क्या करता है, कौन कौन से चुनाव करवाता है, तो याद रखिए पंचायत के चुनाव करवाता है, पंचायत स्तर के, और नगरीय पंचायत संस्थाओं का चुनाव करवाता है, ठीक है, और नगरीय संस्थाओं का, इन दोनों के चुनाव करवाता है, इनके क्या करवाता है, चुनाव करवाता है। अपन बात करें अगर मान लो इसकी जो चुनाव करवाता है, पंचायत संस्थाओं के चुनाव करवाता है, उसका जो उल्लेख जो है वो किसमें है, संविधान के भाग 9 में दिया गया है। और अगर बात करें नगरीय संस्थाओं के जो चुनाव है, उसका जो उल्लेख है वो भारत के संविधान के भाग 9 के क में दिया गया है, या फिर इसको ए बोल सकते हैं, 9A या 9K में दिया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद की, तो इसका जो आर्टिकल जो है, अनुच्छेद है, तो वो कौन सा है, तो ध्यान से सुनिएगा, 200 की गई है। किसमें बात की गई है, के, और के की जगह आपको लिखा सकता है टै भी लिखा सकता है, क्या आ सकता है, टै लिखा सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्लियर है बात सभी को, क्योंकि कै ख ग ऐसे करें तो जो के जो है 11 नंबर का है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, तो कै ख ग ऐसे चलेंगे तो 11 नंबर पर क्या आता है, टै। तो हिंदी के अकॉर्डिंग कै ख के अकॉर्डिंग तो आ गया टै, और ABCD के अकॉर्डिंग क्या आ गया, के। तो याद रखिएगा, इसका जो अनुच्छेद है, आर्टिकल जो है, वो ध्यान रखिएगा 243 ZA के तहत, यानी कि जेड को अपन यह बोलेंगे उस अल्फाबेट, हिंदी के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, और ए को कै, तो यह कै के अकॉर्डिंग। तो ध्यान से सुनिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसका जो काम क्या है, पंचायत स्तर के चुनाव करवाना, और नगरीय स्तर के जो चुनाव है, नगरीय संस्थाओं के जो चुनाव है वो करवाना। तो बात ये रही कि पंचायत स्तर के जो चुनाव है उसका कहाँ उल्लेख किया गया संविधान में, तो संविधान के भाग 9 में, और नगरीय संस्थाओं के जो चुनाव का उल्लेख है वो कहाँ पर किया गया है, भाग 9K में किया गया। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 243 के अंदर तो पंचायत के चुनाव की बात की गई है, और 243 ZA के अंदर किसकी बात की गई है, नगरीय चुनाव की बात की गई है। तो आपको यहाँ पर इतना याद रहना जरूरी है। क्लियर हो गई बात, कर लेते हैं थोड़ी सी कि MP और MLA यानी कि विधायक जो होते हैं, विधायकों के चुनाव और सांसदों के चुनाव वो कौन करवाता है, तो याद रखिए वो चुनाव है ये आयोग नहीं करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग, ये केवल पंचायत स्तर के और नगरीय स्तर के चुनाव करवाता है, और बाकी जो बच गए चुनाव वो सारे करवाते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। MP MLA जो भी है उनके चुनाव जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। क्लियर होगी बात सभी को। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं, थोड़ी सी इनकी नियुक्ति की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पंचायत के जो चुनाव है उनकी बात 243 के में की गई है, और 243 ZA में किसकी बात की है, उनकी बात की है, नगरीयों की। तो अगर इनकी बात करें नियुक्ति मैंने अभी आपको बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है, राज्यपाल। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बताया एक सदनीय है, तो अभी यहाँ बताने की जरूरत नहीं होगी कि सदस्य हैं कौन है, क्योंकि इस आयोग के अंदर केवल एक ही सदस्य होता है, वो है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो उस मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। अगर बात करें मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है, अगर राज्यपाल उसकी नियुक्ति करेंगे, किसकी करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर इस मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे तो क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त हर किसी व्यक्ति को चुना जा सकता है, नहीं। ये व्यक्ति जो है वो कौन से लेवल का होगा, याद रखिएगा IAS रैंक का होगा। कौन से रैंक का होगा, IAS, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का क्या होगा, अधिकारी होगा। उसी को ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन कर सकते हैं, नियुक्त राज्यपाल कर सकते हैं। बात क्लियर है, राज्यपाल महोदय करते हैं, और IAS रैंक के किसी व्यक्ति को क्या करेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति। ये कहा गया है कि 1 साल का उसको क्या होना चाहिए, अतिरिक्त मुख्य सचिव का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। 1 साल का क्या होना चाहिए, कम से कम 1 साल का अतिरिक्त मुख्य सचिव का क्या होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। पर आपको इतना याद रखना है, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं, और ये कौन सी रैंक का अधिकारी होगा, IAS रैंक का। क्लियर है बात सभी को। चलिए अब अपन बात करें नियुक्ति के बाद में, अगर देखें यहां से तो नियुक्ति हो, इसका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, 5-65 होता है, 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र, 5 या 65 वर्ष की उम्र। आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, क्या जब इसका गठन हुआ था तब भी 5-65 था क्या, नहीं, उस टाइम 5-65 नहीं था, उस टाइम क्या था, 6-62 था पूर्व में। तो याद रखिएगा ये तो है वर्तमान की बात,
ये कब की बात है? वर्तमान की बात है। और पूर्व के अंदर बात करें, जब इसका गठन हुआ था उस टाइम इसके अंदर जो कार्यकाल था, अवधि जो थी वो थी 662 वर्ष। क्या थी? 662 वर्ष थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब इसका गठन हुआ था उस टाइम इसका कितना था कार्यकाल? तो 662 वर्ष था, यानी कि 6 साल और 62 साल की उम्र। परंतु इसके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए 2 नंबर के नेकराम जी भसीन, नेकराम जी भसीन ने ये कहा कि यार ये 5 साल 662 का जो है इसको क्राइटेरिया को थोड़ा चेंज किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, 565 का जो प्रस्ताव था वो क्या किया, राज्य सरकार को सौंपा। तो याद रखिएगा इसका जो प्रस्ताव 662 जो है इसको चेंज करने के लिए क्या किया, जो दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त है जिनका नाम है नेकराम भसीन, नेकराम भसीन, दूसरे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है जिनका नाम है नेकराम जी भसीन, इन्होंने क्या दिया, प्रस्ताव दिया। इन्होंने क्या दिया, प्रस्ताव दिया। और किसको? राज्य सरकार को। तो उस टाइम राज्य सरकार ने इतनी गौर नहीं की कि नेकराम जी जो बात कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है, तो इसके बारे में ज्यादा विचार विमर्श नहीं हुआ। पर जब नेकराम जी का रिटायरमेंट की टाइम आ गया, यानी कि जब इन्होंने बाद में राज्य सरकार को ये ख्याल आया कि जो नेकराम जी भसीन जी जो थे उन्होंने जो प्रस्ताव दिया वो वास्तव में विचार करने के विषय में है, तो विचार करने के विषय में है, तो उन्होंने राज्य सरकार ने विचार किया और इसको क्या कर दिया, पारित कर दिया। किसको? 565 वाले जो है इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, राज्य सरकार ने क्या कर दिया, पारित कर दिया। राज्य सरकार ने क्या किया, मंजूरी दे दी, मंजूरी दे दी या फिर इसको क्या कर दिया, पारित कर दिया। और उसके बाद में जो कार्यकाल जो था वो 565 हो गया, किसकी जगह? 662 की जगह। क्लियर है बात सभी को? और 565 का जो कार्यकाल, मंजूरी किसको दी थी? 565 वाले कार्यकाल को दी थी। तो इस कार्यकाल के लिए, इस अवधि के लिए सबसे पहले नियुक्त होने वाले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उनका नाम क्या था? तो याद रखिए इंद्रजीत खन्ना थे। कौन थे? इंद्रजीत खन्ना। इंद्रजीत खन्ना जो थे वो क्या थे, पहले निर्वाचन आयुक्त हैं जिन्होंने 565 का सबसे पहले पद धारण किया था। यानी कि 565 की अवधि में सबसे पहले पद धारण किसने किया था? तो याद रखना इंद्रजीत जी खन्ना थे। तो ये आपको थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान में रखना है। एक बार वापस से ध्यान रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो क्या करता है, राज्य के अंदर जो पंचायत स्तर के चुनाव है और नगरीय स्तर के जो चुनाव है उनको करवाता है, उनको संपन्न करवाता है। और अगर पंचायत स्तर की बात करें तो उसका उल्लेख संविधान के अंदर भाग 9 में 243 के में दिया गया है, और नगरीय जो चुनाव है उनका जो उल्लेख जो है वो संविधान के भाग 9 क में और 243 जेड ए में बताया गया है। क्लियर है बात सभी को? तो ये बात है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक सदस्यीय निकाय होता है, तो उस सदस्य की नियुक्ति है वो राज्यपाल करते हैं। IAS रैंक का कोई भी होना चाहिए अधिकारी जो होगा उसकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयोग के पद पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति करती जाती है। ठीक है, कम से कम 1 साल का अतिरिक्त जो मुख्य सचिव है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। दूसरी बात अगर करें तो इनका जो कार्यकाल जो है वो कितना है, तो ध्यान से सुनिएगा, 565 है। तो 565 पहले नहीं था, पहले 662 था, और 662 से 565 करने का जो प्रस्ताव जो रखा था वो दूसरे निर्वाचन आयुक्त नेकराम जी भसीन ने रखा। और नेकराम जी भसीन की जब अवधि जो कार्यकाल जो अवधि जो समाप्त हो गई तो उसके बाद में राजस्थान सरकार ने उसको मंजूरी दे दी। और इस 565 वाले कार्यकाल पर सबसे पहले नियुक्त किए गए जो व्यक्ति थे उनका नाम था इंद्रजीत जी खन्ना। ये क्लियर आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए अब बात करते हैं आगे वेतन भत्तों की। ठीक है, तो कुछ भी ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, कोई इतनी ज़्यादा कोई खास बात है नहीं जिसको अपन क्या है कि ज़्यादा दिक्कत हो अपने को याद करने में या फिर और है, तो ये थोड़ा सा क्या रखेंगे, अपन ध्यान रखेंगे। क्लियर है? अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हमने देख लिया कार्यकाल, देख लिया हमने, नियुक्ति देख ली किसने की थी। अब देख लेते हैं कुछ वेतन और सेवा शर्तें। वेतन भत्ते, वेतन भत्ते और सेवा शर्तें, सेवा शर्तें। तो याद रखिए वेतन भत्ते और सेवा शर्तें जो है उनका निर्धारण कौन करता है? तो याद रखिए राज्यपाल महोदय जो है वो कानून बना करके, नियम बना करके इनके वेतन भत्तों का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। तो याद रखिएगा वेतन भत्तों का जो निर्धारण जो है वो कौन करते हैं? राज्यपाल महोदय। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ये ध्यान से सुनिएगा। तो राज्यपाल करेंगे, क्या करेंगे, इनके वेतन भत्ते जो भी हैं या फिर सेवा शर्त जो है उनका निर्धारण कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। तो ये थोड़ी सी आप बात क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? होगी बात सभी को, ये ध्यान रख लेंगे। अब यहां से अगर देखें कि वेतन भत्ते सेवा शर्तें हो गई, तो अगर इनको बात करें वेतन जो है वो कितना मिलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। वेतन जो है वो क्या मिलेगा, हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके समान मिलेंगे, मुख्य न्यायाधीश के समान। और मुख्य न्यायाधीश की सैलरी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो उसी के समान क्या मिलेंगे इनको, वेतन भत्ते मिलेंगे। ठीक है, अब जो वेतन भत्ते ये मिल गए, और वेतन भत्ते मिलेंगे कहां से? तो याद रखिएगा जो वेतन भत्ते जो है वो राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे, राज्य की संचित निधि से।
ठीक है। तो राज्य की संचित निधि से इनको क्या मिलेंगे, वेतन भत्ते मिलेंगे। और वेतन भत्ते किसके समान मिलेंगे, इसको जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसको किसके समान मिलेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान मिलेंगे। और वेतन भत्ते और सेवा शर्तें जो है उनका निर्धारण कौन करेंगे, राज्यपाल। याद रखिए पदावधि के दौरान जब ये पदावधि ग्रहण करते हैं तो पदावधि के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए, नहीं होगा। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया है कि जब ये पद की अवधि यानी कि ये जब कार्यकाल के दौरान है, यानी कि जब इन्होंने पद ग्रहण कर रखा है उसके बाद में इनके वेतन भत्तों में, वेतन के अंदर या फिर कोई भी सेवा जो भी इनको दी जा रही है, कोई भत्ता दिया जा रहा है, ठीक है, उन जो भी इनको सुविधाएं दी जा रही है उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अलाभकारी का मतलब जिसके अंदर इनका लाभ नहीं हो, उससे संबंधित किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ये पदावधि ग्रहण करने से पहले जो शर्तें नियम जो थे वही पदावधि के दौरान इनको दिए जाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे। तो वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करते हैं, इनको नियम बना करके राज्यपाल महोदय निर्धारण करेंगे। वेतन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान मिलेगा, राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा और पदावधि के दौरान इनके वेतन भत्तों में, सेवा शर्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी, यानी कि अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये भी थोड़ी सी आप क्या रहा पत्र। तो त्याग पत्र किसको देंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, ये अपना त्याग पत्र जो है वो राज्यपाल को ही देंगे, क्योंकि जो नियुक्ति करता है उसी को ये क्या देंगे, त्याग पत्र देंगे, राज्यपाल को। त्याग पत्र किसको देंगे, राज्यपाल महोदय को देंगे। अगर इन्होंने त्याग पत्र राज्यपाल को दिया है तो क्या हटा भी इनको सकते हैं कोई, नहीं हटा नहीं सकते इनको। तो ध्यान से सुनिए, साधारण प्रक्रिया से इनको नहीं हटाया जा सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, इनको जो हटाना जो है, हटाना कि किन कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरह, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की तरह इनको क्या किया जाएगा, पद से हटाया जाएगा। और वो प्रक्रिया आप जानते हो, महाभियोग प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया। तो कौन हटा सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये हटा सकते हैं राष्ट्रपति। कौन हटा सकते हैं इनको पद से, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और आधार इसका क्या रहेगा, या तो कदाचार हो या फिर कार्य करने में क्या हो, असमर्थता हो। तो इन आधारों पर क्या हो सकता है, महाभियोग के द्वारा क्या कर सकते हैं, इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इसके पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, वेतन सेवा भत्ते जो है इनका, वेतन सेवा जो भत्ते जो है उनका क्या कौन निर्धारण करेंगे, नियम के द्वारा राज्यपाल महोदय निर्धारित करेंगे। वेतन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान दिया जाएगा, राज्य की संचित निधि से देंगे। पदावधि के दौरान कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इनको त्याग पत्र जो है, इनका त्याग पत्र जो है राज्यपाल को दिया जाएगा। और हटाएगा कौन, इनको हटाएंगे, कौन हटाएंगे, तो याद रखिएगा हाईकोर्ट जो है उसके मुख्य न्यायाधीश के समान प्रक्रिया के द्वारा। तो याद रखिएगा ये, ठीक है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान प्रक्रिया, यानी कि समान प्रक्रिया का मतलब वही है महाभियोग प्रक्रिया, जिसके अंदर 2/3 मेजोरिटी यानी कि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना होगा दोनों सदनों के द्वारा, और उसके बाद में इनको हटाया जा सकता है। तो बहुत लंबी प्रोसेस है, इसलिए ये इनको हटाना वैसे मुश्किल सा ही काम है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति कदाचार या असमर्थता के आधार पर महाभियोग के अंदर, महाभियोग अगर इन पर चलता है तो उनके आधार पर इनको हटा सकता है। तो ये ध्यान से सुनिए। अब अपन आगे चलें, तो आगे ये देखिए, इसके अंदर एक सचिवालय भी होता है। इस आयोग का क्या होता है, सचिवालय होता है। सचिवालय क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है बनाने का, तो ध्यान से सुनिएगा। इसका जो सचिवालय होता है वो क्या है, इस आयोग के जो भी कार्य है उसको संपन्न करवाने के लिए एक सचिवालय होता है, सचिवालय, ठीक है। तो आयोग के कार्यों को संपन्न करने के लिए, तो इसका कारण क्या है, क्यों बनाया जाता है ये, तो आयोग के जो भी कार्य है, आयोग के कार्यों को संपन्न करने के लिए, आयोग के कार्यों को क्या करने के लिए, संपन्न करने के लिए क्या किया जाता है, एक, यानी कि इसके कार्यों को, आयोग के जो भी चुनाव करवाने के हैं उनको पर नियंत्रण करना, उनका अधीक्षण करना, उनको निर्देशित करना, ठीक है। क्या क्या जो भी कार्य आयोग के द्वारा किए जाएंगे वो सभी कार्य किसके द्वारा किए जाएंगे, सचिवालय के द्वारा। और अगर बात करें सचिवालय के अंदर जो अधिकारी है वो कौन होगा, मुख्य सचिव, सचिव, ठीक है। इसका जो मुख्य होगा सचिवालय का वो कौन होगा, तो ध्यान रखिएगा सचिव होगा। और सचिव मैंने अभी आपको बताया कौन होगा, IAS रैंक का, IAS रैंक, ये भी क्या होगा, IAS रैंक का ही अधिकारी होगा, IAS रैंक का क्या होगा, अधिकारी, ठीक है। और इसी को ही अपन क्या बोलेंगे, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो क्या ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जो, इसकी जो नियुक्ति है कौन करता है, तो ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है, कौन करता है, तो कौन करते हैं, तो याद रखिएगा इसकी जो नियुक्ति है वो निर्वाचन आयोग, SEC, यानी कि SEC, राज्य निर्वाचन आयोग प्लस राज्य सरकार की परामर्श से, राज्य सरकार इसकी क्या चाहिएगी, परामर्श,
इसकी सलाह से राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो किसकी नियुक्ति कर देता है, तो याद रखिए उसकी सचिव की नियुक्ति कर देता है। तो याद रखिए सचिवालय का मुखिया कौन होता है, हेड कौन होता है, तो सचिव होता है, और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, निर्वाचन आयोग ही करता है। निर्वाचन आयोग का मतलब आप सभी जानते हो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, क्योंकि आयोग के अंदर एक ही सदस्य है, तो इसका मतलब यहाँ निर्वाचन आयोग की जगह यहाँ क्या लिख सकते हो आप, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य सरकार की परामर्श से किसी भी हाई श्रेणी के अधिकारी को क्या कर सकते हैं, एक सचिव पद पर क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं, जो मुख्य कार्यों के संचालन करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, उनको निर्देशित करने के लिए, उनको अधीक्षण करने के लिए सभी कार्य जो है वो सचिवालय के दौरान होंगे। और इसका जो अधिकारी है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होगा, सचिव, जो कि कौन सी रैंक का होगा, आईएएस रैंक का। इसकी नियुक्ति कौन करेंगे, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान सरकार की परामर्श से करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर अगर बात करें तो इसके अगर कार्यों की बात करें तो कार्य अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक बार मैं इसकी संरचना बता देता हूं आपको, है ना। संरचना तो ध्यान से सुनिएगा, इसकी संरचना में कौन कौन से सबसे पहले कौन होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले कौन होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, हेड तो यही है, मुख्य निर्वाचन क्या होता है, आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नीचे क्या होता है, सचिव होता है। सचिव कौन सा, ध्यान से सुनिए, यही मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो आईएएस रैंक का है, ये भी आईएएस रैंक का ही होता है, ये भी आईएएस रैंक का है, ये भी आईएएस रैंक का है। ठीक है, और सचिव के नीचे काम करता है उप सचिव। उप सचिव, उप सचिव के नीचे काम करता है सहायक सचिव। सहायक सचिव काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले रैंक पर कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। 2 नंबर पे कौन है, सचिव है। ठीक है, सचिवालय का जो प्रमुख है। 3 नंबर पे कौन है, उप सचिव है। 4 नंबर पर कौन है, सहायक सचिव है। 5 नंबर पे कौन आता है, तो ध्यान से सुनिएगा, 5 नंबर पे जो आता है जिला निर्वाचन अधिकारी। जिला निर्वाचन कौन आता है, अधिकारी आता है, ये ध्यान रखिएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी के बाद में आएगा रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी। ठीक है, और उसके बाद में रिटर्निंग अधिकारी के बाद में आते हैं सहायक रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी। ठीक है, और उसके बाद में आते हैं बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर। ठीक है, बीएलओ यानी कि सबसे नीचे स्तर का कौन है, तो बीएलओ है, याद रखिएगा। सबसे ऊपर स्तर का याद रखिए, इसकी संरचना के अंदर सबसे ऊपर का जो मुखिया जो है वो कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। उसके नीचे जो है वो सचिव होंगे, उसके नीचे क्या होंगे, उप सचिव, उप सचिव के नीचे सहायक सचिव होगा, सहायक सचिव के नीचे की तरफ कौन होगा, तो याद रखिएगा जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। कौन होगा, जिला निर्वाचन अधिकारी। और जिला निर्वाचन अधिकारी के नीचे जो होगा ऑफिसर वो कौन होगा, रिटर्निंग अधिकारी को। और रिटर्निंग अधिकारी से नीचे जो है वो कौन होगा, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, और उसके बाद में बीएलओ। तो लास्ट के अंदर बीएलओ होगा और सबसे ऊपर कौन होगा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो ये संरचना है, इसका एक क्रम है, तो कई बार ये क्रम पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा कौन से अधिकारी जो है वो किस क्रम में है, कौन सी वरीयता में है, तो ये ध्यान रखिएगा। 1 नंबर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और बीएलओ। ठीक है, बूथ लेवल ऑफिसर, बूथ स्तर अधिकारी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब अपन बात कर लेते हैं इसके कार्यों की। कुछ नहीं है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, लास्ट में मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा इसका। ठीक है, एकदम आराम से पढ़ना है, ज़्यादा कोई बर्डन वाली बात तो इसके अंदर है नहीं, और ना ही कोई ऐसा कोई हार्ड है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले कार्य मैं शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है, आप ध्यान दे लेना। सबसे पहली बात जो है वो पंचायत स्तर के और नगरीय स्तर के, नगरीय पंचायत स्तर के और नगरीय स्तर के क्या करवाता है, चुनाव संपन्न करवाता है। पहली बात क्या है, नगरीय स्तर के और पंचायत स्तर के जो भी चुनाव है उनका जो नियंत्रण, निर्देशन, उनको संपन्न करवाने का, कार्य संपन्न करवाने का सारा काम किसका है, इस चुनाव आयोग का है। 2 नंबर बात जो है वो चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, चुनाव चिन्ह जो है आवंटित करेगा। तो चुनाव चिन्ह देना है किसी को, जैसे झाड़ू का निशान दे दिया, किसी को बोतल का निशान दे दिया, किसी को कुल्हाड़ी का निशान दे दिया, किसी को कोई निशान दे दिया, तो वो चुनाव चिन्ह जो है वो कौन देता है, राज्य निर्वाचन आयोग ही देता है। तो ध्यान से, चुनाव चिन्ह देता है। अगर इनके अंदर कोई विवाद हो गया चुनाव चिन्ह से संबंधित, हो सकता है किसी 2 व्यक्तियों को एक जैसा चुनाव दे दिया, या फिर किसी प्रकार से कोई भी विवाद हो जाता है, तो इसका विवाद का क्या करेगा, निपटारा भी यही करेगा। विवाद का निपटारा भी कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग ही करेगा। क्लियर है बात सभी को। 3 नंबर, ठीक है, तो 3 नंबर बात क्या है, तो ध्यान से सुनिए, आदर्श आचार संहिता लागू करेगा। आदर्श आचार संहिता होता है ना, कई बार चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाती है, तो आचार संहिता जो है वो लागू कौन करेगा, यही करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बात करें तो याद रखिएगा, मतदाता सूची जो है उसकी नामावली के अंदर, मतदाता सूची के अंदर कोई भी नाम जोड़ना है, उसके किसी के नाम को काटना है, या किसी नाम के अंदर संशोधन करना है, तो जो भी काम करने हैं वो सारे सारे इस निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाएंगे। तो याद रखिए, मतदाता सूची जो है में नामावली जो है उसको क्या करना है, मतदाता सूची में जो भी नाम है उसको क्या करना, नामावली तैयार करना।
अब इससे संबंधित आपको नामावली तैयार करना है, इससे संबंधित आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। हम चाहते हैं कई बार अपन क्या है, कई जिनका वोट नहीं बना हुआ है तो वो वोट जुड़वाने के लिए जाते हैं, तो मतलब उनकी नामावली यानी कि नाम की कतार, नामों की कतार, नामावली का मतलब नाम की अवली, अवली का मतलब होता है कतार, यानी कि लिस्ट जारी होती है और उस लिस्ट के अंदर सभी के नाम क्या कर देते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। अब कई व्यक्तियों के ऐसे होते हैं नाम के अंदर कुछ कोई मिस्टेक हो जाती है, यानी कि किसी की कास्ट के अंदर दिक्कत हो जाती है या फिर किसी प्रकार से कोई भी मिस्टेक हो जाती है नाम के अंदर, तो उस नाम का संशोधन भी यही करती है। ठीक है, तो जो भी काम जो है निर्वाचन से संबंधित नामावली तैयार करना, उनको शुद्ध करना, उनको संशोधित करना, ठीक है, ये सारे काम किसके हैं, निर्वाचन आयोग का। ये आप जानते हो सारे चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि किस प्रक्रिया से कौन कौन करते हैं, ये चीज आप सभी जानते हो वैसे। ठीक है, तो अब याद रखें, तो पंचायत और नगरीय चुनाव करवाता है, चुनाव चिन्ह आवंटित करते हैं, इसका अगर विवाद हो गया तो भी निपटारा करेंगे, आदर्श आचार संहिता लागू करेंगे, मतदाता सूची की नामावली तैयार करेंगे, ये बात इनकी है। और क्या क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, जो भी है कर्मचारी नियुक्त करेंगे। कौन क्या करेंगे, तो याद रखिए चुनाव अधिकारी आयोग जो है, आयोग क्या करेगा, कार्यों के संचालन के लिए क्या करेगा, चुनाव अधिकारी नियुक्त करेगा, चुनाव अधिकारी नियुक्त करेगा, अधिकारी क्या करेगा, नियुक्त करेगा। यानी कि साफ सीधी शब्दों में बात है कि चुनाव के कार्यों को संपन्न करने के लिए, उनको सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयोग जो है वो क्या करेगा, कुछ चुनाव अधिकारियों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सचिव की नियुक्ति करता है, ठीक है, और जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है। तो ये कुछ चुनाव अधिकारी जो है सिलेक्ट जो ऑफिसर जो है उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, आयोग ही करेगा। ठीक है, अभी बताया मैंने, जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति भी आयोग ही करता है। ठीक है, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो सचिव के पद पर है, ठीक है, उसकी भी नियुक्ति यही आयोग ही करता है। तो चुनाव के जो अधिकारी ऑफिसर्स जो है उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, ये करेंगे। अगर आपको कर्मचारी चाहिए, ठीक है, कर्मचारी चाहिए, कार्यों के संचालन के लिए क्या चाहिए, कर्मचारी। कर्मचारी का मतलब साफ है कि जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि जो टीचर जो होते हैं, टीचर क्या होते हैं, कई बार बूथ के ऊपर प्रत्येक मतदाता के अंदर क्या होते हैं, लगे होते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी अन्य कर्मचारी जो है, कोई भी अन्य कर्मचारी जो है, उन कर्मचारियों की जो मांग जो है, डिमांड जो है, वो ये आयोग कर सकता है। किससे करेगा, राज्यपाल से। तो याद रखिएगा, कर्मचारियों की जो मांग जो है, मांग या डिमांड जो है वो किससे करेंगे, राज्यपाल से, राज्यपाल से। ठीक है, ये आयोग क्या करेगा, चुनाव को संपन्न करवाने के लिए इसको व्यक्ति चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति तो क्या करे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, एक व्यक्ति है, क्या ये पूरे राज्य के अंदर चुनाव करवा सकता है, नहीं करवा सकता। अब आप बताओगे कि सर चुनाव अधिकारी तो है, जैसे जिला स्तर पर है, ठीक है, जिला स्तर पर है, जिला अधिकारी जो है उसको जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी है, तो एक वो सचिव है, तो क्या वो दोनों चुनाव करवा सकते हैं, या फिर 2-3 व्यक्ति और हैं जिस आयोग के अंदर, क्या वो चुनाव करवा सकते हैं पूरे, नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है तो इसके अंदर कुछ और कर्मचारियों की जरूरत होगी, तो उन कर्मचारियों की डिमांड करेंगे। ठीक है, आयोग जो है वो कर्मचारियों का डिमांड करेगा, मांग करेगा कि हमें इतने कर्मचारी चाहिए और वहां पर इनको लगाना है, और जिससे चुनाव क्या हो सके, अच्छी तरीके से संपन्न हो सके। तो इसकी जो सिफारिश जो है वो किससे करेंगे, राज्यपाल, और राज्यपाल क्या करेंगे, कर्मचारी क्या करवाएगा, उपलब्ध करवाएगा, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर बात करें, तो अगर मान लो कहीं भी मतदाता केंद्र पर, मतदान केंद्र पर मान लो कब्जा हो जाता है, क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है, या फिर वहां हिंसा हो जाती है, ठीक है, मारकूट लड़ाई झगड़ा हो जाता है कई बार, ठीक है, या फिर कोई विवाद हो जाता है, ठीक है, अगर इसकी कोई सूचना देता है, शिकायत करता है, तो ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, अगर इसकी कोई शिकायत करता है या उसको सूचना मिलती है तो क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, निर्णय ले सकता है। क्या ले सकता है, निर्णय ले सकता है, यानी कि ये जांच कर सकता है और निर्णय ले सकता है, और इसका जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। ध्यान से सुनिएगा, इसका निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। इसके निर्णय को किसी भी कोर्ट के अंदर क्या नहीं किया जा सकता, इसको गलत नहीं ठहराया जा सकता, यानी कि न्यायालय से बाहर है, न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, इसका ही जो निर्देश जो है, निर्णय जो वो अंतिम माना जाएगा, न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, अगर मतदान के अंदर पर किसी प्रकार का कब्जा हो गया है, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा हिंसा प्रवृत्ति हो गई है, ठीक है, जो भी हो रहा है, ठीक है, और विवाद हो गया है, ठीक है, चुनाव से संबंधित विवाद हो गया कि इसने गलत वोट डाल दिया, इसने ये कर दिया, इसने 2 बार वोट दे दिया, इसी तरीके की कोई भी अगर सूचना मिलती है इसको, तो ये क्या लेगा, अपने स्वविवेक से निर्णय ले सकता है, और इसके निर्णय को सर्वोपरि माना जाएगा। किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में इसके निर्णय को चुनौती नहीं दी जाएगी। क्लियर है बात है, तो ये कार्य याद रखें, एक बार दोबारा लिख लीजिए, पंचायत और नगरीय चुनाव जो है इनको संपन्न करवाएगा। दूसरी बात है, चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा। अगर इसमें चुनाव चिन्हों में कोई विवाद हो गया है, अगर चुनाव चिन्ह किसी के एक जैसे हैं आगे, या फिर किसी प्रकार का कोई भी प्रकार का विवाद हो गया, तो इसका निर्णय भी ये करेगा। आदर्श आचार संहिता लागू करेगा, मतदाता सूची की नामावली तैयार करेगा, इसके अंदर कोई त्रुटियां रह गई है उसमें संशोधन करने का काम कर सकता है। मतदाता, ये हो गया आयोग जो है वो चुनाव अधिकारियों की नियुक्त कर सकता है। कर्मचारी जो है उसकी डिमांड राज्यपाल से कर सकते हैं। मतदाता केंद्र पर अगर कोई प्रकार का कब्जा हो गया है, किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है, हिंसा हो गई है, या फिर कोई विवाद उत्पन्न हो गया है, तो इसकी जो शिकायत मिलने पर ये अपना निर्णय खुद कर सकता है, इसको किसी भी न्यायालय में गलत ठहराया नहीं जाएगा। ठीक है, अब 1-2 और कार्य हैं, उनके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार कार्यों के अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और अपने को वहां पर दिक्कत हो जाती है, हमें याद ही नहीं होता, फिर अपन सोचते हैं यार पता नहीं कहां से आ गया, क्या आ गया, है ना। तो ये थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट जो है, एनुअली जो रिपोर्ट जो है, वार्षिक प्रतिवेदन, प्रत्येक साल का जो वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो किसको उपलब्ध करवाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, राज्यपाल को।
ठीक है, वार्षिक प्रतिवेदन किसको देंगे, राज्यपाल को उपलब्ध करवाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्थिति में असाधारण स्थिति में कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जहां पर चुनाव को स्थगित करना पड़ जाता है, तो वहां पर ये चुनाव को स्थगित कर सकता है। चुनाव क्या कर सकता है, स्थगित कर सकेगा, स्थगित करेगा। यानी कि जैसे मान लो किसी भी जो उम्मीदवार जो है उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना, उम्मीदवार जो है उसकी मृत्यु हो गई, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती है चुनाव से संबंधित, कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसके अंदर से चुनाव करवाना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर ये चुनाव के स्थगन की घोषणा कर सकता है, वहां पर ये चुनाव को रोक सकता है उस एरिया में। तो ये ध्यान रखिए, असाधारण परिस्थितियों में मृत्यु हो जाने पर या फिर किसी प्रकार का कुछ भी हो गया तो वहां पर ये क्या कर सकता है, चुनाव को स्थगित भी करवाने का अधिकार रखता है। क्लियर होगी बात सभी को? तो ये थोड़ी सी आप क्या रखेंगे, इनके कार्यों की याद रखेंगे। क्लियर है बात सभी को? चलिए अब अपन बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपके सामने संरचना के अंदर कुछ बात की थी, संरचना में ध्यान से सुनिएगा। संरचना के अंदर जो भी अधिकारी है उनको वापस मैं एक बार लिख रहा हूं। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कौन है, सचिव, जिसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ध्यान से सुनिएगा एक बार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। और ये क्या होता है, सचिव होता है। और मैंने आपको बताया ये सचिव कौन सी रैंक का होगा, IAS रैंक का होगा। और इसकी नियुक्ति जो है या फिर इसको नियुक्त कौन करते हैं, तो राज्य सरकार की परामर्श से मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है। ठीक है, इसकी सेकंड नंबर रैंक पर आता है उप सचिव, उप सचिव। ये उप सचिव कौन सी रैंक का होगा, तो याद रखिए RS रैंक का होगा, यानी कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का क्या होगा, अधिकारी होगा। ये याद रखिएगा भाई, पूछ लेता है कई बार कि जो उप सचिव जो है वो कौन सी रैंक का अधिकारी होगा, तो RS रैंक का अधिकारी होगा। उसके नीचे कौन होता है, तो सहायक सचिव होता है, सहायक सचिव, दोबारा बता रहा हूं आपको। उसके बाद में कौन होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी। अब जिला निर्वाचन अधिकारी क्या होगा, ध्यान से सुनिए, प्रत्येक जिले में, हर जिले के अंदर एक जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक जिले में, कहां पर, प्रत्येक जिले में, हर जिले में एक निर्वाचन अधिकारी होगा। और ये कौन नियुक्त करेगा, तो याद रखिए आयोग, किसकी सलाह से, किसकी परामर्श से, तो याद रखिए राज्य सरकार, राज्य सरकार की परामर्श से क्या करेंगे, जिले के अंदर, किसी भी जिले के अंदर जो जिला कलेक्टर है, मेनली किसको नियुक्त किया जाता है, तो याद रखिए जिला निर्वाचन अधिकारी होता कौन है, मोहन, मेन कौन होता है, जिला कलेक्टर ही होता है, जिला कलेक्टर। तो जिला कलेक्टर जो है उसको क्या करेंगे, आयोग जो है वो राज्य सरकार की परामर्श पर जिला कलेक्टर को क्या करेंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी के पद पर क्या कर देंगे, नियुक्त कर देंगे। क्लियर है? उसके बाद में आपको पता ही है कौन आता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर आता है, उसके बाद में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर आता है, और उसके बाद में होता है BLO। कौन होता है, लास्ट रैंक पर कौन है, BLO। मैंने आपको बताया अभी, आपको यहां से कौन है, रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, उसके बाद में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर। उसके बाद में कौन आता है, ध्यान से सुनिएगा, BLO आता है, BLO, बूथ लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल अधिकारी। तो बूथ लेवल अधिकारी क्या कहां पर होगा, तो प्रत्येक मतदान केंद्र पर, प्रत्येक मतदान केंद्र पर। तो प्रत्येक मतदान केंद्र पर क्या होगा, एक BLO होगा जो चुनाव को सही तरीके से संपन्न करवाएगा, नामावली के अंदर संशोधन वगैरह करेगा। ठीक है, तो वो सारी प्रक्रिया कौन करेगा, BLO करेगा। तो प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक BLO होगा, जिला स्तर पर एक जिला निर्वाचन अधिकारी होगा, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, आयोग करता है, और राज्य सरकार की परामर्श से करेगा। तो ये संरचना आपको थोड़ी सी क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? अब हम कुछ जो निर्वाचन आयुक्त जो आज तक रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इतना ही था, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक बार मैं आपको वापस रिवीजन कराऊंगा ना लास्ट में, तो आपको एक बार वापस से रिकॉल हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ। चलिए अपन बात कर लेते हैं निर्वाचन आयुक्त आज तक। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन रह चुके हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक एक करके बता दूंगा सारे के सारे। पहले जो निर्वाचन आयुक्त रहे हैं वो अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह जी राठौड़, अमर सिंह राठौड़। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अमर सिंह जी राठौड़। तो अमर सिंह जी राठौड़ जो है वो पहले निर्वाचन क्या रहे हैं, आयुक्त रहे हैं। अमर सिंह जी राठौड़ क्या रहे हैं, पहले निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। और कब से रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, अमर सिंह जी राठौड़ जो है वो पहले निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। और कब से रहे हैं, तो याद रखिएगा 1 जुलाई 1994, 1 जुलाई 1994 जब से इसने कार्य प्रारंभ किया था, उस टाइम 1 जुलाई 1994 से पहले निर्वाचन आयुक्त जो कौन रहे हैं, अमर सिंह जी राठौड़। 2 नंबर पर रहे हैं नेकराम भसीन, नेकराम भसीन, ये 2 नंबर के रहे हैं। 3 नंबर के जो रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा, 3 नंबर के रहे हैं इंद्रजीत खन्ना, इंद्रजीत खन्ना। 4 नंबर पे जो रहे हैं वो अशोक कुमार रहे हैं, अशोक कुमार, अशोक कुमार, अशोक कुमार जी पांडे रहे हैं। 5 नंबर पर जो रहे हैं वो राम लुभाया जी रहे हैं, राम लुभाया जी, राम सिंह मेहरा, प्रेम सिंह मेहरा, प्रेम सिंह जी मेहरा। और जो लास्ट में जो रहे हैं 7 नंबर में, जो वर्तमान में है, वो है मधुकर गुप्ता, मधुकर गुप्ता, मधुकर गुप्ता साहब।
तो 7 नंबर के कौन रहे हैं? मधुकर गुप्ता साहब रहे हैं। और कब से रहे हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, कब से ये कार्यकाल में है? तो 14 अगस्त 2022 से कंटिन्यू, लगातार। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये आज तक के जितने भी निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, जो रहे हैं वो हैं, तो याद रखिएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहले है अमर सिंह जी राठौड़। तो याद रखिए अमर सिंह जी का जो कार्यकाल जो है वो सर्वाधिक कार्यकाल है। मैं लिख देता हूं, सर्वाधिक कार्यकाल। सर्वाधिक कार्यकाल जो है वो किनका रहा है? तो ध्यान से सुनिएगा, किनका रहा है? अमर सिंह जी राठौड़ का रहा है। नेकराम जी भसीन जो है, इनका कार्यकाल न्यूनतम रहा है, न्यूनतम कार्यकाल। ये ध्यान से सुनिएगा। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उस निर्वाचन आयुक्त का नाम बताइए जो 565 की अवधि में सबसे पहले नियुक्त किए गए थे। तो याद रखिए 565 का जो कार्यकाल जो था उसमें प्रथम, 565 में क्या थे? प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। याद रखिएगा ये, ठीक है, कि ऐसे वे निर्वाचन आयुक्त कौन कौन से हैं जिनका कार्यकाल 662 रहा है? तो ध्यान सुनिए, 662 वाले कौन है? अमर सिंह जी है और नेकराम जी है। नेकराम जी के बाद में जितने भी आए हैं, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लुगाया जी, प्रेम सिंह मेहरा, मधुकर गुप्ता, ये सारे के सारे जो है वो 565 वाले हैं। ये सारे के सारे कौन से हैं? 565 वाले कार्यकाल वाले हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, आपसे कई बार पूछ लेता है। ठीक है, सबसे पहले इंद्रजीत खन्ना जी है, ये भी याद रखिए। 565 में सबसे पहले कौन है? इंद्रजीत खन्ना है। मधुकर गुप्ता जो है वो वर्तमान के अंदर है। वर्तमान में जो निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? मधुकर गुप्ता है। आपको ये डेट पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट याद रखना, 14 अगस्त 2022 से कंटिन्यू अब तक है। ठीक है, 5 साल का कार्यकाल, यानी कि 27 में जाकर के इनका खत्म होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। मधुकर गुप्ता साहब है, वर्तमान के अंदर 14 अगस्त 2022 से लगातार है। तो याद रखिए अमर सिंह जी, नेकराम जी, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार, राम लुगाया, प्रेम सिंह और मधुकर गुप्ता, ये वर्तमान के अंदर है। तो वर्तमान अब तक कितने निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं? तो याद रखिएगा 7। और वर्तमान के अंदर 7वें नंबर के निर्वाचन आयुक्त जो वो कौन है? मधुकर गुप्ता साहब है, जो 14 अगस्त 2022 से लगातार है। चलिए, ये अपना था राज्य निर्वाचन आयोग जो कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं वापस से रिवीजन करवा देता हूँ कि हमारे 1994 के अंदर राज्य पंचायती राज अधिनियम आया था, एक्ट आया था, जिसका 1994 में आया था। और इस एक्ट के थ्रू राजस्थान के अंदर जो निर्वाचन आयोग जो था उसके गठन के लिए, उसकी स्थापना के लिए राज्यपाल ने अधिसूचना जारी की 17 जून 1994 को। ठीक है, इस दिन स्थापना हो गई थी। कार्य कब प्रारंभ किया? तो 1 जुलाई 1994 में कार्य प्रारंभ किया था। उसके बाद में हमने देखा कि इसके अंदर पंचायत स्तर के जो चुनाव है वो संविधान के अंदर संवैधानिक निकाय है। ये संवैधानिक का मतलब जिसका उल्लेख संविधान के अंदर है, एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, एक सदस्यीय निकाय है, क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही सदस्य होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिसको बोलते हैं वो होता है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर इसके अंदर है तो पंचायत स्तर के जो चुनाव है उसका उल्लेख संविधान के भाग 9 के अंदर और आर्टिकल 243 के अंदर दिया गया है। और नगरीय संस्थाओं के जो चुनाव है वो 243 ZA के अंदर और भाग 9 कै के अंदर दिया, भाग 9 कै के अंदर दिया गया। क्लियर है, ये बात हमने देख ली थी। उसके बाद हमने देखा नियुक्ति कौन करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की? तो करते हैं राज्यपाल महोदय। IAS रैंक के किसी भी अधिकारी को क्या कर सकते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर सकते हैं राज्यपाल महोदय। ठीक है, अब दूसरी अगर बात करें तो नियुक्ति होगी। उसके बाद मैंने बोला कार्यकाल 565 होता है, पूर्व के अंदर 565 नहीं था, 662 था। किसने प्रस्ताव रखा? नेकराम जी भसीन, जो 2 नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा। राजस्थान सरकार ने उस टाइम कोई ध्यान नहीं दिया। जब उनकी पदावधि समाप्त हो गई तो राजस्थान सरकार को ध्यान आया कि ये नेकराम जी भसीन जो थे उन्होंने बात सही कही थी, तो उनके इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, मंजूरी दे दी गई। और फर्स्ट जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो 565 की अवधि में बने वो थे इंद्रजीत खन्ना जी। क्लियर है बात सभी को? उसके बाद में हमने देखा कार्यकाल कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हमने क्या देखा? हमने देखा कि इसकी जो क्या नाम है, पदावधि जो सेवा शर्तें जो है उनका निर्धारण राज्यपाल महोदय करते हैं। इनको वेतन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान मिलेगा। अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, पदावधि के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ी सी क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर है? अब अगर बात करें आगे तो ये त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? तो राज्यपाल को त्याग पत्र दे सकते हैं। इनको हटा कौन सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है या सीधे हटा सकता है। नहीं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जैसे महाभियोग की प्रक्रिया चलती है उसके आधार पर हटाया जा सकता है। आधार कौन सा हो सकता है? कदाचार या असमता के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाली बात हमने देखी। उसके बाद में हमने क्या देखा? हमने देखा कि सचिवालय होता है, कार्य करने के लिए क्या होता है? क्या सचिवालय होता है। सचिवालय के अंदर जो मुखिया जो होता है उसका नाम है, सचिवालय का जो मुखिया है इस आयोग का वो होता है सचिव। सचिव कौन सी रैंक का होता है? IAS रैंक का होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयोग करता है, राज्य सरकार की परामर्श से करता है। क्लियर है? उसके बाद में हमने देखी इसकी संरचना की। संरचना में सबसे पहले जो ऊपर का जो अधिकारी है वो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। उसके नीचे सचिव होता है, उसके नीचे उप सचिव कार्य करते हैं। उप सचिव जो है उसके नीचे कौन होते हैं? सहायक सचिव होते हैं। सहायक सचिव के नीचे जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं।
उसके बाद में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, और प्रत्येक बूथ लेवल पर या प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, जिसको अपन BLO बोलते हैं, वो होते हैं। क्लियर है बात सभी को? तो ये ध्यान में रखना था। उसके बाद में हमने कार्यों की बात की, तो कार्य क्या करेंगे, इनका मेन काम क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा, चुनाव चिन्ह देना। अगर चुनाव चिन्हों के बारे में कोई विवाद हो गया तो उसका निपटारा करेंगे। दूसरी बात है आचार संहिता लागू करेंगे, ठीक है। और ये कर्मचारी जो है वो राज्यपाल से डिमांड करेंगे, और राज्यपाल जो है इनको कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा। चुनाव अधिकारी जो है वो राज्य सरकार के साथ परामर्श करके ये आयोग नियुक्त कर लेता है, ठीक है। और उसकी अगर बात करें, अगर मतदान केंद्र पर किसी प्रकार की हिंसा हो जाती है, अगर कब्जा हो जाता है वहां पर, या फिर कोई भी प्रकार की शिकायत इनको मिलती है विवाद होने पर, ठीक है, तो उसकी ये क्या करेंगे, उसकी जांच कर सकते हैं, ठीक है। उसका निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई भी है तो इसके अंदर न्यायालय के अंदर इनके कार्यों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये भी आप थोड़ा सा क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। क्लियर है बात सभी को? तो ये कुछ हमने देखी, ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो राज्यपाल महोदय के देते हैं। बाकी सारी चीजें, ये नामावली, मतदाता में नामावली तैयार करते हैं, नाम के अंदर कोई संशोधन करवाना है, सूची तैयार करना, उसमें संशोधन करवाना, ठीक है, कोई भी चीजें हैं वो सारी सारी यही करेंगे। क्लियर बात सभी को? अब तक के 7 निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। पहले रहे हैं हमारे कौन है, अमर सिंह जी राठौड़ रहे हैं, ठीक है, 1 जुलाई 1994 से रहे, ठीक है। उसके बाद में देखा हमने अमर सिंह जी के बाद में रहे हैं नेकराम जी बसीन 2 नंबर के, 3 नंबर के रहे हैं इंद्र कुमार जी खन्ना, ठीक है, और 4 नंबर के अशोक कुमार पांडे, रामलुबाया जी, प्रेम नेहरा जी, ठीक है, प्रेम, ये बताया ना, प्रेम सिंह जी नेहरा। और उसके बाद में मधुकर गुप्ता, जो वर्तमान के अंदर 14 अगस्त 2022 से अब तक वर्तमान में कंटिन्यू है। तो ये कुछ निर्वाचन आयुक्त थे, और ये पूरा जो कंसेप्ट हमने देखा वो राज्य निर्वाचन आयोग था। बहुत ही अच्छी तरीके से ये कंसेप्ट हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। और इसके अंदर कोई ज़्यादा इतनी बड़ी चीज़ें नहीं थी, बस नॉर्मल से आपको याद रखना था कि धारा कौन सी 120 के तहत, पंचायती राज अधिनियम की धारा 120 के तहत इनका क्या किया गया था, निर्वाचन किया गया था। ये आप थोड़ी सी क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन शानदार लगा होगा, और अगर शानदार लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक या अपने दोस्तों से इसे शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस चीज़ का क्या मिल सके, बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर अपन बात करेंगे हाईकोर्ट की, ठीक है। हाईकोर्ट के अंदर जितने भी जज रह चुके हैं और उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उनके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन शानदार लगा है, तो अपने साथियों के साथ और ऐसे ही शेयर करते रहें, और इस चैनल पर ऐसे ही बने रहें। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।